हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी का एस्पिरेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा न्यूज़ लाया हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए मैं बिना देरी किए शुरू करता हूँ। हु आर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 77th रिपब्लिक डे 2026। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? मतलब जो चीफ गेस्ट है जो वो कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वंडर लियोन। मतलब दो है, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वंडर लियन। जीके स्टैटिक जीके थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट जो थे वो कौन था? 1950 में जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1950 को। तो उसका जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? सुकार्नो। और सुकार्नो कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और इंडोनेशिया का कैपिटल अभी कौन सा है? जकार्ता। ओके, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। Background: they represent the European Council and European Commission respectively. Okay, मतलब एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वंडर लियोन, ये सारा किसका? यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एंटोनियो कोस्टा किसको करता है? यूरोपियन काउंसिल को। और उर्सुला वंडर लियोन यूरोपियन कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। इन लोग का पोस्ट को बताया गया है। तभी 77th इंडिया का जो रिपब्लिक है उसका चीफ गेस्ट कौन होगा है? दो है, एक है एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वंडर लियन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट लॉन्च्ड द पोषण उड़ान 2026 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल? किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान पोषण उड़ान 2026 शुरू किया? मतलब जब कुछ दिन पहले जब पतंग महोत्सव शुरू किया गया था, मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कौन सा स्टेट ने पोषण उड़ान 2026 की शुरुआत किया है? इसका सही आंसर है कौन सा? गुजरात। गुजरात ने ये पहल शुरू की है। अहमदाबाद होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। और इंटरनेशनल लार्जेस्ट काइट फेस्टिवल को कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो अहमदाबाद, गुजरात में। इट फोकसेस ऑन स्प्रेडिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस वाया काइट फ्लाइंग थीम्स। इसका मेन फोकस क्या है कि जो न्यूट्रिशन है उसके अवेयरनेस को स्प्रेड करना। किसके जरिए? काइट फ्लाइंग के जरिए। ये उसका मेन फोकस है। यह पतंगबाजी के माध्यम से पोषण जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। अहमदाबाद दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करता है। ओके, आपको ये सारे पॉइंट याद रखना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बीइंग बिल्ट? किस राष्ट्रीय उद्यान में 34.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम। असम में ये 34.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर का बनाया जा रहा है। असम किस लिए काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल है, माने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी है। NH 37 पर पार करने वाले जानवरों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बनाया गया है कि ये लोग अगर NH बीच में NH 37 पड़ जाता है तो उसको क्रॉस करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिल्ड टू प्रोवाइड अ सेफ पासेज फॉर एनिमल्स क्रॉसिंग NH 37। NH 37 को सेफली वो पास कर सके इसलिए इस कॉरिडोर को निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट साइक्लोन 2
इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वन विच कंट्री। कहता है कि डेजर्ट साइक्लोन 2 है, भारत और किस देश के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। तो डेजर्ट साइक्लोन और इंडिया, ये है आपका यूएई के बीच का। ये खबर, ये न्यूज कई बार आ चुका है। यूएई की मुद्रा दिरहम है, राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, दिरहम, और कैपिटल अबू धाबी है। यह शहरी युद्ध और रेगिस्तान कौशल पर केंद्रित है। ये जो शहरी युद्ध है रेगिस्तानी कौशल पर केंद्रित है कि रेगिस्तान में कैसे परफॉर्म करना है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। फोकस इज ऑन अर्बन वॉरफेयर एंड डेजर्ट सर्वाइवल। जो अर्बन वॉरफेयर है और डेजर्ट सर्वाइवल है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian Navy vessel completed a voyage to Muscat retracing ancient routes। कहता है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने प्राचीन मार्गों को दोहराते हुए मास्कट की यात्रा पूरा की। मतलब पहले जो प्राचीन जो रास्ता था उन्हीं को कवर करके, उन्हीं को अप्रोच करते, उन्हीं को फॉलो करते हुए मस्कट पहुंच गया है। तो कौन सा भारतीय नौसेना पोत है? तो इसका सही है आंसर है INSV कॉन्डिन। INSV कॉन्डिन, ऑप्शन सी सही है। मस्कट ओमान की राजधानी है, ओमान कैपिटल है और उसकी राजधानी कौन है? मस्कट। ओके, मस्कट। यह प्राचीन भारतीय तकनीक से बना सीला हुआ जहाज स्टिच्ड शिप है। मतलब ये जो कैसे जहाज है? सीला हुआ जहाज है। स्टिच मतलब सिलाई किया हुआ, ऐसा लगता है। तो आपको ये बहुत ही याद रखनी चाहिए, बहुत ही यूनिक है। ये बहुत ही यूनिक है। इट इज अ स्टिच्ड शिप बिल्ट विदाउट नेल्स यूजिंग एंसेंट इंडियन विजडम। कि भारत में पहले कैसे जहाज को बनाया जाता था, उसी का सही से इस्तेमाल किया गया है, उसी के दिमाग को, उसी के प्रोसेस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांवर लेक रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहते हैं कांवर लेक हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना चाहिए वीर कांवर सिंह। वीर कांवर सिंह ये बिहार से है, ये बिहार से है, इसलिए कांवर झील भी कहाँ पे होना चाहिए? बिहार में ही होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट, तो इस रिवॉल्ट में बिहार से इसको लीड करने वाला कौन थे? वीर कुंवर सिंह ही थे। ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो मैंने हिस्ट्री को भी इसके साथ लिंक कर दिया, वीर कुंवर सिंह के साथ। तो कंवर झील कहाँ पे है? अच्छा, कंवर है या कुंवर है? तो मैंने वो वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया, लेकिन इसका नाम क्या है? कंवर लेक। तो ये कहाँ पे है? सॉरी, बिहार में है। ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, बिहार में है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक लोकेटेड इन बेगूसराय। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो मतलब पैर, जो गोखूर होता है, मतलब पैर का जो, सॉरी, गाय का जो खूर होता है नीचे वाला पार्ट, उसके आकार का, मतलब उसके जैसा है। और ये बेगूसराय में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब इसे वेटलैंड साइट्स भी घोषित किया गया है, रामसर साइट भी घोषित किया हुआ है, रामसर साइट भी है। ये रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जनवरी 2026। कहते हैं कि कौन सा 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जनवरी को आपका मनाया जाता है, सही है, राष्ट्रीय धर्म दिवस, राष्ट्रीय या सॉरी विश्व धर्म दिवस, विश्व धर्म दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, सेना दिवस 15 जनवरी को था। 15 जनवरी को क्या मनाया गया था? नेशनल आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे, ये 15 जनवरी को मनाया गया था। फिर 12 जनवरी को क्या था? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। 9 जनवरी को क्या था? भारतवर्षीय भारतीय दिवस। 4 जनवरी को था आपका वर्ल्ड ब्रेल डे। और फिर 1 जनवरी को था ग्लोबल फैमिली डे।
इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, मतलब हर साल जो आएगा जनवरी महीने के तो तीसरा संडे होगा, चाहे वो कौन सा भी दिन पड़े। इस बार 18 जनवरी पड़ा तो इसलिए 18 जनवरी को। अगर अगले साल दूसरा जनवरी पड़ेगा 15-16 तो वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेबी proposed नेटिंग ऑफ फंड्स फॉर which कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी ने किस श्रेणी के निवेशकों के लिए फंड की नेटिंग का प्रस्ताव दिया है। तो किस तरह के निवेशक के लिए, वो किस तरह का इन्वेस्टर है उसके लिए नेटिंग, फंड की नेटिंग का प्रस्ताव दिया है। तो इसका सही आंसर है एफपीओ, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये होता है एफपीआई का फुल फॉर्म। अच्छा, इसमें हिंदी में एक चीज गलत लिखा है। अच्छा, तो इसका सेबी का करंट चेयरमैन कौन है? तो आपका करंट चेयरपर्सन है आपका ये तुहिन कांता पांडे इज द करंट सेबी चेयरपर्सन। तुहिन कांता या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यहाँ पे मैंने लिखा है एम्ड एट रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम करना, ये उसका मेन मकसद है। किस चीज के लिए? नेटिंग ऑफ फंड्स को लिए। माधवीपुरी बच इससे पहले का ई थी, करंट चेयरपर्सन थी। अभी अभी जो है आपका तुहिन कांता पांडे है। इससे पहले कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। वो पहली औरत भी थी सेबी की चेयरपर्सन, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विदेशी निवेशकों के लिए लेन देन लागत कम करने का उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉवरेन एआई रिसेंटली प्रमोटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सॉवरेन एआई, मतलब सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये क्या है आपका? बी नंबर है राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और स्थानीय डेटा पर निर्मित एआई। कि जो इंडिया में जो मतलब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा और लोकल डाटा है, इसके ऊपर एआई को बिल्ड करना है। जैसे अभी एआई बहुत सारे एआई है, जेमिनाई है, डीपसीक है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है। ये सारा क्या है? दूसरी कंट्री का है। तो इंडिया का भी अपना लोकल डाटा का यूज करके एक एआई बनाए, इसके ऊपर फोकस है। तो सॉवरेन एआई किससे रिलेटेड है? कि बिल्ड वन नेशनल इंफ्रा एंड लोकल डाटा। MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MIT का फुल फॉर्म, इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एआई इन इंडिया। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? MIT है। बैकग्राउंड फोकसेस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, ताकि स्ट्रेटेजिक तरह से हम इंडिपेंडेंस रहे और डाटा की प्राइवेसी भी रहे। डाटा गोपनीयता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर केंद्रित है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी रिलीज्ड द आर्बिट्रेशन लॉ रिफॉर्म प्रपोजल्स। कहता है कि मध्यस्थ कानून सुधार आर्बिट्रेशन लॉ रिफॉर्म प्रस्ताव किस निकाय ने जानकारी किए हैं? तो इसका जानकारी क्या है? भारतीय मध्यस्थ परिषद, ओके। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी प्रपोजल रखा है। आर्बिट्रेशन इज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रोसेस, मतलब कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट प्रोसेस है कि ताकि हम किसी चीज को कॉन्फ्लिक्ट्स को हो या फिर कोई भी तरह झगड़ा हो उसको हम सुलझा सके, सेटलमेंट कर सके। एम्स टू मेक इंडिया अ हब फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स। इसका मकसद क्या है? कि भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों का केंद्र बनाना। ये और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। इससे पहले पहला क्वेश्चन तो मैंने यही से शुरू किया था कि इंडिया में अभी 2026 का जो रिपब्लिक डे होगा उसमें चीफ गेस्ट कौन होगा? एक चीफ गेस्ट कौन था? यूरोपियन कमीशन भी था, यूरोपियन कमीशन का हेड भी था। तो यूरोपियन कमीशन कौन है? उर्सुला वंडर लेयन, उर्सुला वंडर लेयन। यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वंडर
लेयन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ईयू का मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम में है। वह गणतंत्र दिवस 2026 के लिए राज की अतिथि के रूप में भारत आ रही है। ओके, आपको एक क्वेश्चन बताना, आपको एक आंसर बताना है कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसका फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में अभी टोटल मेंबर्स कितना है? टोटल मेंबर्स कितना है आपको मेंबर्स बताना है कि हाउ मेनी आर देयर टोटल मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन। और एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं जो मैंने पढ़ाया था कि आपको बताना है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन एडेड इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन। यूरोजोन में कौन सी एक कंट्री को नई तरह से जोड़ा गया है? कौन से कंट्री को? ओके, किसे जोड़ा गया है? आप इसको भी बताएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इन्फॉर्मेशन और दूं, अगर आपके घर में कोई 9 क्लास 10 क्लास का पढ़ने वाला है साइंस और मैथ, तो मैं दूसरे चैनल से भी पढ़ाता हूँ जिसका नाम है एपेक्स नोवा। एपेक्स नोवा, आप वहां से भी मेरा वीडियो देख सकते हैं क्लास 9 10 के मैथ के लिए। मैं वहाँ प्रैक्टिकली साइंस को पढ़ाता हूँ और 10 को। आप चेकआउट जरूर करें और थैंक यू सो मच।